सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। दोस्तों, आपको पता है ना, मैं हज़ारों लोग की तलाश कर रहा हूं और इसी तलाश में आ पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। यहां पर एक कस्बा है चितईपुर। वहीं से एक डायमंड पर्सनालिटी से मेरी मुलाकात हो रही। मैं बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ सितारे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सर बेताज बादशाह हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में न जाने कितने लोगों की सर ज़िंदगी को बना के रख दिया है। मैं बताऊं, इनका नाम भी अपने आप में एक पहचान है। और सबसे बड़ी बात है कि सर MBBS हैं। हाँ दोस्तों, MBBS। और सर का नाम हुआ डॉक्टर विजय मौर्य साहब। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एक ऐसा सितारा जो MBBS किया था, चाहता तो सर आराम से 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा सकते थे, लेकिन फिर भी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसे लोगों के अंदर क्या प्रेरणा आपको देने की ज़रूरत पड़ गई कि सर आपने नेटवर्क मार्केटिंग सर शुरू कर दिया करना। मैं आपके सर ज़ीरो से हीरो बनने की सर कहानी जानना चाहूँगा। देखिए, मैं एकदम सामान्य जो है घर से हूँ और हमारे घर में सिंपल जीवन था। प्राइमरी से मैंने पढ़ाई किया है। मेरे बड़े भाई हैं 2, मैं छोटा भाई हूँ, मतलब 3 भाई हम लोग हैं। और पिताजी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि सबको पढ़ाई करा सकें, तो मेरे बड़े भाई इंटर तक पढ़े और मेरे बीच वाले जो भाई थे वो भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। सबका ख्वाब यही था, मेरे पिताजी का, मेरे बड़े भाइयों का, कि मैं पढ़ूँ। और वो लोग मेरे अंदर ये सपना देखने लगे कि मैं जो है आगे चल के डॉक्टर बनूं, और मैं भी चाहता था मैं डॉक्टर बनूं। और मैंने मेहनत किया, काफ़ी स्ट्रगल रहा लाइफ में, और फाइनली मैं डॉक्टर बना। मैंने गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से MBBS अपना पूरा किया। उसी कॉलेज में जब मैं दूसरे प्राप्त में था तो मेरे बड़े भाई प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे घर पे, गाँव में, भदोही जिला में। और उसी समय उनको किसी ने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करा लिया, नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े खिलाफ था। मैं घर पे आया उनको समझाने के लिए कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग मत करिए, इसमें आप फंस जाएंगे, आपका पैसा नुकसान हो जाएगा, बेइज्जती होगी। लेकिन जब वहाँ पे आने के बाद मेरे बड़े भाई ने सीनियर से अपने मुलाकात कराया, सब कुछ बताया, तो मेरा कन्फ्यूजन दूर हुआ और अच्छा लगा। मुझे लगा यार, डायरेक्ट सेलिंग भी एक अच्छी चीज़ है। नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में गरीबों के लिए एक वरदान है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि गरीब लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये गरीबों के लिए वरदान है। फिर उसके बाद मैंने एक निर्णय लिया कि मैं पार्ट टाइम इस काम को करूंगा। मैं मेडिकल कॉलेज में गया और वहाँ पर संडे मुझे समय मिलता था, बीच में थोड़ा बहुत बीच में मिल जाता था, तो मैं पार्ट टाइम में काम शुरू किया। बड़े भाई मेरा सपोर्ट किए। और आपको बताऊं कि कॉलेज में जब से मैं गया हूं तब से मैंने घर से फिर पढ़ाई के नाम पे कोई पैसा नहीं लिया। सारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से ही मेरा पढ़ाई का खर्चा निकल के आया। और जितनी भी ज़रूरत चीज़ें थी घर में, भला मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने में मेस जो होता है जहाँ पे खाने बच्चे खाते हैं, इसके अलावा बुक्स हो गए और भी बहुत सारे ड्रेसअप हो गए, जो भी हमारे खर्चे थे, सारा खर्चा इस बिज़नेस से हमने कंप्लीट किया। और पैदल गया था मेडिकल कॉलेज में, लेकिन जब मैं कॉलेज से निकला तो मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी थी, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बदौलत। इसके लिए मैं नमन करना चाहूँगा। कई लोग बोलते हैं कि आपके पास इतनी बड़ी डिग्री है, आप डॉक्टर हैं, फिर इस बिजनेस को इतना महत्व क्यों देते हैं? तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, एक मेरे लिए माँ बन गया, एक मेरे लिए बाप बन गया। क्योंकि मैं MBBS की डिग्री भी लिया हूँ ना, तो उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग से, पैसे की वजह से मैं वो आसानी से डिग्री ले पाया, नहीं तो मुझे दिक्कत होती थी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे MBBS की डिग्री में भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सहयोग है। उसके जो पैसे मैंने कमाए हैं वो डायरेक्ट सेलिंग मैं अपनी डिग्री लेने में मैंने उसका उपयोग किया है। इसके अलावा जब मैं कॉलेज लाइफ में पूरा किया तो मैंने हॉस्पिटल वगैरह भी डाले। और इस बिज़नेस की बदौलत अगर मैं आज टोटल फाइनल बात करूं तो 40,000 लोगों का लगभग नेटवर्क में बना चुका हूं। और उनकी मेहनत से उनको ट्रेंड भी किया। कई सारे लोगों को हमारी टीम में कारें दिलाई गई, कई सारे लोगों को देश विदेश की यात्राएं कराई गई। बहुत खुशी होती है जब किसी आदमी को हम लोग सपने पूरे कराते हैं। तो खुशी तब भी होती है जब किसी का इलाज करते हैं और वो ठीक हो जाता है। उसके माँ बाप बहुत टेंशन में रहते हैं क्या होगा, लेकिन 1 घंटे में इलाज करने के बाद अगर उसको रिलैक्स मिल जाता है तो वो लोग दुआएं देते हैं, डॉक्टर को भगवान समझते हैं, वहाँ भी खुशी मिलती है। और जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी की कार आती है, किसी गरीब के दरवाजे पर कार खड़ी हो जाती है, देश विदेश की यात्राएं करके आता है, उसके गांव वाले उसको स्वागत करते हैं, तब भी खुशी बहुत हम लोगों को मिलती है। तो यही वजह है। और मेरा सम्मान दोनों के प्रति है। हमारा जो प्रोफेशन है मेडिकल, उसको भी मैं दिल से बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ, और जो डायरेक्ट सेलिंग है उसको भी मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। और दोनों हमारे लिए गर्व वाली बातें हैं और दोनों भी मैं गर्व करता हूँ और जीवन भर मैं दोनों करूँगा।